ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य समाज श्री राम को मानता है। अर्थात प्रश्न था, आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता। ये जो शब्द है आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, ये शब्द अपने आप में ही छल पूर्वक पूछा गया एक प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में विशेषण नहीं लगाया गया कि आर्य समाज श्री राम को क्या नहीं मानता। जब हम इस प्रश्न को ही अधूरा सुनते हैं तो हमारे बहुत से लोग इसके ऊपर अपनी वीडियो बनाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये प्रश्न आर्य समाज से बार बार करता कौन है। जब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारतीय समाज का एक हिंदू वर्ग है जिसमें उनके धर्मगुरु आते हैं, उन्हें कहते हैं पौराणिक समाज, जिन्हें हम पौराणिक ब्राह्मण भी कहते हैं। मुख्य रूप से वही लोग हैं जो आर्य विद्वानों से, आर्य समाज से या स्वामी दयानंद के ऊपर कटाक्ष करके ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता। लेकिन वह क्या नहीं मानता, इस शब्द को नहीं लगाते। जब हम इस शब्द का विशेषण नहीं लगाते तो हम छल पूर्वक पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसके कारण हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कहें। आइए इसका समाधान करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं आर्य समाज श्री राम को क्या नहीं मानता। जब हम कहते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, तो हमने जो विशेषण नहीं लगाया कि क्या नहीं मानता, तो हमारा ये प्रश्न ही छल हो जाता है। कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप आर्य समाज को नहीं मानते, तो इसमें जो आपने प्रश्न का विशेषण था वो नहीं लगाया। क्या आप आर्य समाज के अस्तित्व को नहीं मानते? क्या आप आर्य समाज को अच्छी संस्था नहीं मानते? क्या आप आर्य समाज को विद्वान नहीं मानते? क्या आप आर्य समाज को सत्यवादी नहीं मानते? क्या आप आर्य को कहते हैं न्यायकारी नहीं मानते? उसी प्रकार जब ये प्रश्न पूछा गया कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, तो उन्होंने विशेषण को गायब कर दिया। आइए समझने का प्रयास करते हैं उसी विशेषण को आर्य समाज के दृष्टि से। आर्य समाज श्री राम को क्या मानता है, अब हम उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम आर्य समाज की बात करते हैं, तो आर्य समाज की पुनर्स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 में की थी, जिनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वह अपने ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वैदिक युग में, उनके द्वारा बताए गए वेद मार्ग का पालन करें और श्री राम, श्री कृष्ण जी और वीर आदि हनुमान का अनुसरण करें, अर्थात उनको आदर्श के रूप में देखें। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आर्य समाज श्री राम को क्या क्या मानता है। जब हम इस पर विचार करेंगे तब आपको समझ आएगा। पहला है, आर्य समाज श्री राम को एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। अर्थात आर्य समाज का ये पूर्ण विश्वास है कि श्री राम हमारे ऐतिहासिक पुरुष है। जो वाल्मीकि रामायण है वह हमारा इतिहास ग्रंथ है। हम उन्हें किसी भी प्रकार कल्पना या कहानियों के तौर पर नहीं समझते, हम उसे अपने इतिहास के रूप में समझते हैं। जो जो बातें हमें सत्य सिद्ध की जा सकती है उसे मानते हैं, और जो बातें असत्य सिद्ध की जाती है उसे नहीं मानते। इसलिए हम श्री राम को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा है, हम श्री रामचंद्र को एक आदर्श पुरुष के रूप में मानते हैं। हम ये मानते हैं वह एक आदर्श व्यक्ति थे, हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनके बताए गए मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। फिर आता है, हम उन्हें मर्यादा पुरुष मानते हैं। अर्थात हम मानते हैं वह मर्यादित पुरुष थे, अर्थात उन्होंने कभी भी जीवन में कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया जिसके कारण उनकी निंदा की जा सके। इसलिए हम उन्हें एक मर्यादित पुरुष के रूप में भी मानते हैं। फिर आता है, श्री राम एक धार्मिक पुरुष थे। अर्थात श्री राम जी एक धार्मिक पुरुष थे, हम उन्हें धार्मिक पुरुष के रूप में मानते हैं। हम ये मानते हैं कि श्री राम ने आजीवन कोई भी अधर्म का कार्य नहीं किया, इसलिए वह एक धार्मिक पुरुष थे। फिर आता है, श्री राम एक सत्यवादी पुरुष थे। इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र ने
आजीवन कोई भी असत्य नहीं बोला, इसलिए हम उन्हें सत्यवादी पुरुष मानते हैं। फिर आता है श्री राम न्यायकारी पुरुष थे, अर्थात श्री रामचंद्र जी एक न्यायकारी पुरुष थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई अन्याय नहीं किया जिसके कारण उनकी निंदा की जा सके। इसलिए हम आर्य आर्य लोग श्री रामचंद्र को एक न्यायकारी पुरुष भी मानते हैं। फिर आता है मानवतावादी। श्री रामचंद्र एक मानवतावादी पुरुष थे, इसलिए हम उन्हें मानवता का पोषक मानते हैं और एक मानवतावादी मानते हैं। हम उनके बताए हुए मानवता के सिद्धांत को अपनाते हैं और उस पर चलते हैं। फिर आता है परोपकारी पुरुष। श्री रामचंद्र जी परोपकारी पुरुष थे, वह समाज का भला करते थे, वह अपने समाजों की सुनते थे, इसलिए उन्हें परोपकारी पुरुष कहा गया है। हम ऐसे श्री रामचंद्र जी को अवश्य ही मानते हैं। फिर आता है श्री राम जी एक सज्जन पुरुष थे। यदि बात की जाए जो सज्जन पुरुष थे, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी को आर्य समाज पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और वह मानता है कि वह सज्जनता की प्रकाष्ठा थे, अर्थात ऊंचे लेवल के वह सज्जन मनुष्य थे। फिर आता है पुरुषार्थी। आर्य समाज मानता है श्री रामचंद्र एक पुरुषार्थी मनुष्य थे, अर्थात वह अपने जीवन में उन सब कार्यों की सिद्धि करना जानते थे जो जो उन्हें आते थे। यदि आप पुल बनाने की प्रक्रियाओं को देखें या फिर युद्ध कलाओं को देखें या फिर धनुष आदि विद्याओं को देखें या वेद वेदांत की विद्याओं को देखें, वह उन सब में पुरुषार्थ हासिल कर चुके थे, इसलिए वह पुरुषार्थी थे। आर्य समाज मानता है कि श्री रामचंद्र एक धैर्यवान पुरुषवान थे, अर्थात वह धैर्यवान थे। जब कोई उनकी निंदा करता था या उनके प्रति कटु वचन बोलता था तो वह आधैर्य में नहीं आते थे, वह उनकी बातें संतोषपूर्वक सुनते थे, जिससे वह निर्णय कर सके कि इन्होंने क्या क्या दोष बताए हैं और क्या क्या गुण बताए हैं। इसलिए जब हम कहते हैं श्री राम जी एक धैर्यवान थे, तो वह उनकी बुद्धि के ऊपर समझ प्रयास करता है। श्री राम जी एक संयमी पुरुष थे, अर्थात श्री राम जी एक संयमी पुरुष थे। ऐसा नहीं है वह आकारण किसी के प्रति वे भी दुष्व्यवहार कर देते थे, किसी की भी छल निंदा कर देते थे। वह बड़े संयमी थे, इसलिए उन्हें हम संयमी पुरुष के रूप में भी मानते हैं। फिर आता है श्री रामचंद्र जी विद्वान पुरुष थे, अर्थात आर्य समाज मानता है कि श्री रामचंद्र जी वेदों के विद्वान थे, वह वेदों की भाषाओं को जानते थे, उनके व्याकरण आदि को जानते थे, इसलिए आर्य समाज उनको विद्वानों के रूप में स्वीकार करता है। फिर आता है आर्य समाज मानता है कि श्री रामचंद्र जी एक बुद्धिमान पुरुष थे, अर्थात वह उन्हें बुद्धिमान पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कभी भी आपातकाल में भी निर्बुद्धि नहीं होता, उसी को ही बुद्धिमान कहते हैं। वैसी संगति में श्री राम जी बुद्धिमान पुरुष थे। फिर आता है श्री राम जी एक बलवान पुरुष थे, अर्थात हम मानते हैं श्री राम जी शरीर से भी हष्ट-पुष्ट और बल होने के कारण बलवान पुरुष थे। जब हम कहते हैं कि हम ये सब मानते हैं, तो फिर जब पौराणिक समाज कहता है कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, तो वह छल पूर्वक प्रश्न पूछता है। फिर आता है आर्य समाज मानता है कि श्री राम एक आदरणीय पुरुष थे, अर्थात वह बिल्कुल आदर के योग्य थे, जो हमें पूरी तरीके से आदरणीय मनाता है। फिर आता है कि आर्य समाज मानता है कि वह सत्कार्य पुरुष थे, अर्थात उनकी सत्कार सम्मान करना चाहिए, इसलिए वह सत्कार के योग्य थे। वह एक पत्नी व्रतधारी पुरुष थे, हम मानते हैं कि वह एक पत्नी व्रत धारण करने वाले पुरुष थे, इसलिए आर्य समाज श्री राम को अपने आदर्शों के रूप में, अपने आदरणीय के रूप में और अपने सज्जनता के रूप में स्वीकार करता है। फिर आता है कि श्री रामचंद्र श्रेष्ठ स्वभाव वाले थे, अर्थात वह उत्तम स्वभाव वाले थे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह उससे आकारण कभी भी ईर्ष्या द्वेष छल कपट ईश निंदा आदि नहीं करते थे। फिर आता है कि श्री रामचंद्र एक शूरवीर पुरुष थे, अर्थात वह दुष्टों को रुलाते थे और सज्जनों को सुख देते थे, इसलिए वह शूरवीर थे। श्री रामचंद्र एक ज्ञानी पुरुष थे, अर्थात जो लोग उनसे ज्ञान की चर्चा करते थे तो वह उनके अनुकूल होकर ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे और उनसे ज्ञान की आदान प्रदान की प्रक्रिया को लाभ लेते थे। इसलिए जो लोग मानते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता है,
वह छल पूर्वक प्रश्न करते हैं। फिर आता है कि श्री राम जी एक सम्माननीय पुरुष थे, अर्थात हम मानते हैं कि वह मुख्य रूप से सम्मान के योग्य है। इसलिए जो लोग ये बात कहते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, तो वह विशेषण को खा जाते हैं, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि वह प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रश्न में ही छल होता है, इसलिए हम अधूरा प्रश्न का उत्तर देते हैं। आर्य समाज मानता है कि श्री राम एक ऐतिहासिक पुरुष है, एक आदर्श पुरुष है, एक मर्यादित पुरुष है, एक धार्मिक पुरुष है, एक सत्यवादी पुरुष है, एक न्यायकारी पुरुष है, एक मानवतावादी पुरुष है, एक परोपकारी पुरुष है, एक सज्जन पुरुष है, एक पुरुषार्थी पुरुष है, एक धैर्यवान पुरुष है, एक संयमी पुरुष है, एक विद्वान पुरुष है, एक बुद्धिमान पुरुष है, एक बलवान पुरुष है, एक आदरणीय पुरुष है, एक सत्कारणीय पुरुष है, एक पतिव्रत धार्मिक पुरुष है, श्रेष्ठ स्वभाव पुरुष है, एक शूरवीर पुरुष है, एक ज्ञानी पुरुष है, एक सम्माननीय पुरुष है। अर्थात आर्य समाज श्री रामचंद्र जी में इतने सारे गुण मानता है। इतने सारे गुणों को मानने के साथ साथ वह इन सब गुणों को धारण भी करता है। वह कहता है कि हम तो सच्चे श्री राम के वंशज है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, वह अपने प्रश्न में छल आदि से विशेषण गायब कर देते हैं। इसलिए जो लोग आर्य समाज के प्रचार के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, मुख्य रूप से पुराणिक ब्राह्मण समाज जो हिंदू समाज का धर्मगुरु है, वह स्वामी दयानंद को, आर्य समाज को, आर्य विद्वानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रचार करते हैं। अभी पिछले ही वर्ष रामभद्राचार्य ने ये झूठा आक्षेप लगाया था स्वामी दयानंद के विषय में कि स्वामी दयानंद श्री राम को नहीं मानते। यदि स्वामी दयानंद श्री राम को नहीं मानते, तो वह अपनी लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा क्यों लिखते कि श्री रामचंद्र जी का जो इतिहास है वाल्मीकि रामायण, उसका शुद्ध उच्चारण अपने छात्रों को अवश्य कराना चाहिए। जो जो मानवीय गुण है वह इनको बताने चाहिए, पढ़ाने चाहिए, अच्छे अच्छे विषय वैसे पढ़ाने चाहिए। तो हमें छल पूर्वक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज श्री राम को मानता है या नहीं मानता। तो मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि हम श्री राम को क्या मानते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, वह सब छल पूर्वक हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। वह ये कार्य केवल हिंदू समाज के भीतर बैठने के लिए कर रहे हैं। वह आर्य को इससे प्रभावित नहीं कर सकते कि आर्य समाज श्री राम को मानता है या नहीं मानता है। स्वामी दयानंद जी श्री राम को मानते थे या नहीं मानते थे। इसलिए ये बातें केवल पौराणिक समाज, पौराणिक ब्राह्मण समाज अपने गुलाम हिंदुओं को समझाते हैं कि देखो आप आर्य समाज की ओर मत जाना, क्योंकि यदि आप आर्य समाज की ओर चले गए तो आप जान जाएंगे कि श्री राम के अंदर इतने सारे गुण हैं, और यदि आप श्री राम के इतने सारे गुण जान जाएंगे तो इनमें से आपने यदि 2, 4, 5 गुण भी धारण कर लिए, तो आपके जो धर्म गुरु है वह किसी भी प्रकार से आपको गुलाम नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज श्री राम को नहीं मानता, वह छल पूर्वक कहते हैं। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा कि आर्य समाज श्री राम को क्या क्या मानता है। वह इस छोटे से विषय में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुख्य तौर पे आप एक शब्द समझते हैं, उन्हें कहते हैं आप्त पुरुष। आर्य समाज मानता है कि श्री रामचंद्र एक आप्त पुरुष है, अर्थात सत्यवादी तो है, वह सत्य उपदेशक भी है। सत्य न्यायकारी तो है, न्याय उपदेशक भी है। परोपकारी तो है, परोपकार के उपदेशक भी है। धर्मात्मा तो है, धर्म के उपदेशक भी है। ज्ञानी तो है, ज्ञान के उपदेशक भी है। विद्वान तो है, विद्या के उपदेशक भी है। इसलिए जो लोग आर्य समाज को जानते हैं, समझते हैं, वह जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आर्य समाज क्या मानता है। इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये विषय समझ आया होगा। आया है तो आगे कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।